This is vlog number 4. Hope you all are doing well. And now it's winters. तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो सबको होता है कि डिप्रेशन हो जाता है सबको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अभी कोरोना भी है और आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, सनलाइट का इशू रहता है, विटामिन डी का प्रॉब्लम रहता है। तो डिप्रेशन 99% पीपल को डिप्रेशन हो जाता है। मुझे भी हो रखा है 2017 या एक्चुअली इससे पहले हम लाजपत नगर में थे, सेंट्रल मार्केट के पास घर था, बहुत लाइव लोकेशंस थी और फ्रेंड्स थे बहुत सारे। फिर हमने शिफ्ट किया, अपना वो रेंटेड हाउस था, ये अपना ओन हाउस है, यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था अक्टूबर 2016 में। तो ये फ्लैट्स तभी हमारे अंडर प्रोसेस थे और हमने इस टावर में हम फर्स्ट थे जिसने शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं थे, न्यू प्लेस था और दैट टाइम आई वाज नॉट वर्किंग, तो हस्बैंड चले जाते थे सुबह ऑफिस और उसके बाद मैं अकेली रहती थी। आई हैव अ पेट डॉग। तो प्रॉब्लम होता था कि मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं करती थी। टीवी देखने का मुझे कुछ शौक नहीं है। म्यूज़िक, कुकिंग, गार्डनिंग, बाहर घूमना, ये सब मुझे पसंद है, पर उस टाइम पे ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा कट गई थी। सो मुझे डिप्रेशन हो गया था, काफ़ी सीवियर हुआ था मुझे। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, हस्बैंड लेके गए थे। मेरा काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन चला था और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि आप न्यू फ्रेंड्स बनाइए, थोड़ा-सा अपने हॉबीज़ को अपना डेली रूटीन में लेकर आइए, और मुझे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। और तब से ही मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, पर बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया था मेरे। और एक्चुअली जो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने फ़ेस की थी उस टाइम पे, कि उस टाइम पे मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता था, ना नहाने का, ना किसी से बात करने का, ना खाना खाने का। एक अंधेरे कमरे में रहना मुझे बड़ा पसंद आता था और मैं सारा दिन लेटी रहती थी बिस्तर पर, नेगेटिव थॉट्स आते थे और समटाइम्स आई फ़ील वेरी, वेरी लो। मुझे भूख नहीं लगती थी और मतलब जैसी थी मैं उससे बिल्कुल अपोज़िट हो गई थी उस टाइम पर। तो मैंने कॉप अप किया, पर मेरे मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया। मैंने थोड़ा-सा वॉक करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे से मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। लगा मुझे 2-3 मंथ्स, बट मैं बाहर आ गई। बट अभी जब मैंने सुशांत सिंह का केस सुना ना, तो मुझे वापस से अपना वही टाइम याद आ गया। ठीक है, वो सेलिब्रिटी था एक, उससे हम कंपैरिज़न नहीं करते, वी आर नॉर्मल पीपल, बट स्टिल मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस होते हैं, पर कोई ओपनली बोलता नहीं है। जैसे आई रियली अप्रिशिएट दीपिका पादुकोण, कि जब उसको उनको डिप्रेशन हुआ था तो उन्होंने ओपनली बताया था सबको। और एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कहते हैं कि डिप्रेशन मतलब आप पागल हो गए हो, आपको मेंटल असाइलम में एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम फिज़िकली कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही एक मेंटल प्रॉब्लम है और एक ट्रॉमा है ये, और इसका भी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स हैं इसके लिए भी। और हम राइट टाइम पे अगर उनके पास जाएँगे तो हम बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, और अगर हम राइट टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे अपने डिप्रेशन के बारे में, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा फ्यूचर में। मुझे लगा ये टॉपिक पे एक व्लॉग बनाना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि आपको डिप्रेशन होता है तो क्या सिम्पटम्स होने चाहिए और इसके क्यूर क्या है, और आपको कैसे इससे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो आपको नहीं हो। तो फर्स्ट थिंग, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसी डिज़ीज़ है, मेंटल डिज़ीज़ है जिसमें कि आपको हर चीज़ें अब नेगेटिव्स लगती हैं। आपको लगता है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हैं और आपको लगता है कि आपको लाइफ़ में कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब आप हमेशा फ़ेल हो गए हो हर फ़ील्ड में और आप बहुत अलोन हो लाइफ़ में और यू आर वेरी इनएक्टिव पर्सन, आपको कोई पसंद नहीं करता और आपको समटाइम्स लगता है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, ये लाइफ़ आपकी कुछ मतलब की नहीं है, तो आपको इसका एट द एंड कर देना चाहिए। तो ये तो हुए सिम्पटम्स। अब इसके क्यूर क्या है? देखिए, जैसे आपको पता चलता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है, अगर इंट्रोवर्ट हैं तो ठीक है, इट्स ओके, वो नेचर होता है उनका। बट आप एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलना-जुलना पसंद करते थे, अचानक से आपको लगने लगा है कि आप उनसे नहीं मिलना चाहते, नहीं बात करना चाहते, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, एवरी हॉस्पिटल, इवन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जहाँ एरिया है आपका, वहाँ से मिल जाएँगे। तो आपको उनके पास जाना चाहिए और डॉक्टर से आपको कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए। जो आपको फ़ील होता है, जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, उसको आपको शेयर करना चाहिए। और डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जो डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे। इन केस किसी को उनको चाहिए, आई स्टे इन नोएडा और भारद्वाज हॉस्पिटल गई थी मैं, सेक्टर 37 बॉटनिकल गार्डन के पास में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे उनका सिटिंग मतलब कॉस्टली होता है थोड़ा-सा, सिटिंग 1 सिटिंग का ₹1000 लेते हैं वो। बट वो 1 सिटिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको वो इतनी अच्छी आपको वो बताते हैं ना कि
उन्होंने मुझे कहा था कि सितार का जो म्यूज़िक होता है ना, वोकल साउंड सितार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है सितार, उसका सुना करो, उससे बहुत रिलीफ़ मिलेगा। मैंने ख़ैर सब चीज़ें फ़ॉलो किया जो उन्होंने मुझे बोला। और उन्होंने कहा था कि घर से बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, बात करा करो, अदर बर्ड्स का चिर्पिंग सुना करो और सनराइज़ देखा करो और छोटे बच्चों के साथ खेला करो। तो मैंने सब चीज़ें फ़ॉलो की और मैं बहुत जल्दी 2-3 मंथ्स में मुझे डिप्रेशन नहीं रहा फिर और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि मैं मॉर्निंग में, चाहे मैं रात को कई बार लेट हो जाती हूँ बच्चों की वज़ह से, नहीं सो पाती टाइम से, पर मैं मॉर्निंग एनी हाउ 5:30 उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है क्योंकि बेबीज़ उठते हैं लेट थोड़ा-सा 9 ओ क्लॉक 9:30 तक, क्योंकि बहुत ठंड है इस टाइम पर तो इसलिए मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ। तो तब तक मुझे बहुत टाइम मिल जाता है, मुझे अपने लिए ओन जो मेरा मी टाइम होता है वो मुझे मिल जाता है। तो उसमें मैं अपने फिज़िकली और मेंटली जो भी मुझे एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, मेडिटेशन करना है और योगा करना है ये सब मैं कर लेती हूँ उठ के तब तक। तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है और सबके पास टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा-सा उसको टाइम मैनेजमेंट आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो हमारा क्यूर भी हो गया और हमारा सिम्पटम्स भी हो गया। अब है हमें डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हम प्रिकॉशंस क्या लें कि हमें डिप्रेशन हो ही ना तो बेटर है। तो आपको अपना एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर डेली रूटीन कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसके बाद आपको फिज़िकली या मेंटली कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, थोड़ा वॉक करना है, जो आप कर सकते हो आपका बॉडी जैसा भी हो, जो आपको अलाउड करती हो आपकी बॉडी। देन आपको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में भी जाना चाहिए। सबके घर में सनलाइट नहीं आता, फ्लैट्स में तो बहुत प्रॉब्लम रहता है इन सब चीज़ों का। तो आपको 9 टू 11 में कोशिश करना चाहिए कि एक बार आप सनलाइट में थोड़ी देर के लिए, चाहे 15-20 मिनट्स के लिए जा सको तो आपको जाना चाहिए। और थोड़ी देर आपको वहाँ पर बहुत पीसफुल माइंड से नेचर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। सेकंड हो गया, थर्ड आपको ये करना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, उनसे रेगुलर टच में रहना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए। आइदर मिल सको तो बेस्ट है, अदरवाइज़ फ़ोन पर, अदरवाइज़ सोशल साइट्स हैं, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप कहीं पर उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। फोर्थ, आपको कभी-कभी आउटिंग्स पे भी जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ में। और अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आपसे गलत हो गया है या फिर किसी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो, तो प्लीज़ उसको अपनी फैमिली में जिससे आप क्लोज़ हो, जो भी आपका क्लोज़ है, मम्मी, पापा, हस्बैंड या आपका स्पाउस जो भी है, उसके साथ आपको शेयर करना चाहिए। अपने थॉट्स को अपने तक नहीं रखिए कभी भी, वो हमेशा प्रॉब्लम बनेगा। कहते हैं ना, कह देने से मन हल्का हो जाता है, वही चीज़ है कि आपको अपनी बातें लोगों से कहना सीखना पड़ेगा और आपको पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन लोग बताएँगे। पर बताना उन्हीं को जिनके ऊपर ट्रस्ट हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डिप्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट है, सॉल्यूशंस हैं, बस आपको वर्क करना है उसके ऊपर। सो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो सुसाइड्स कर रही है, जैसे सुशांत सिंह ने, जिया खान ने और पुराने मतलब पुरानी सेलिब्रिटीज़ ने भी किए हैं काफ़ी सारे। आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स। तो रीज़न ये होता है कि वो लोग इतना अर्न कर लेते हैं और उतना पैसा तो होता है उनके पास में, बट उनके साथ लोग नहीं रहते, उनके फ्रेंड्स नहीं रहते, उनकी फैमिली नहीं रहती, तो उन अगर वो लोनलीनेस उनके ऊपर ना हावी हो जाती है। तो लोनलीनेस से ही बचना चाहिए आपको हमेशा। अगर लोनलीनेस होगी आपको और ज़्यादा हो गई तो फिर डिप्रेशन डेफ़िनेटली होगा आपको। सो आप मैं यही नहीं कहती कि मनी नहीं कमाना चाहिए। डेफ़िनेटली हम सबने इतना एजुकेशन लिया है, तो मनी अर्न करके एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए क्या है कि हमारे फैमिली सफ़र ना करे और हम लोग अच्छी जॉब में जाएँ, करियर में जाएँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों के लिए। प्रेज़ेंटली आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, बट मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और मिडल क्लास सब स्ट्रगल करते हैं अपनी पहले एजुकेशन के लिए, देन फिर उसके बाद आप अपना जॉब करना स्टार्ट करते हो, तो करियर में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स रहती है और उसके बाद बहुत चैलेंजेस रहते हैं और बहुत टफ लाइफ रहती है आपका। आपको एज अ फीमेल जो मेरे को एक मेन चीज़ प्रॉब्लम लगती है कि हम फीमेल्स को अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत बैलेंस करना पड़ता है। हम ऑफिस में भी बहुत काम करते हैं और हमें घर में आके भी अपने बच्चों को, किचन को, घर को टाइम देना पड़ता है, तो हमें रेस्ट टाइम नहीं मिलता है। तो उस वजह से हम ना कई बार पजल हो जाते हैं बहुत, एक चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आ जाता है लाइफ में। तो ज़्यादा भी अपनी बॉडी को थकाना नहीं चाहिए, आपको बॉडी को एक रिलैक्स देना चाहिए क्योंकि बॉडी है, मशीन भी थक जाती है, तो उसको भी थोड़ा आप ऑयलिंग करते हो या फिर उसको मेंटेनेंस करते हो उसका, तो अपनी बॉडी का भी थोड़ा ध्यान रखिए। काम कीजिए पर एक टाइम तक ही कीजिए, जितना आपका बॉडी अलाउड करे। जब बॉडी थक जाए तो उसको रेस्ट ज़रूर दीजिए। और रही बात कि आपको डिप्रेशन अगर होने लगा है तो उसका सॉल्यूशन ढूँढिए है और कोशिश कीजिए कि पैसे के पीछे पागल ना हो, ग्रीडीनेस ना आए आपके अंदर, लालच ना आए, क्योंकि वो आपको फिर अपनी फैमिली से, फ्रेंड से कट काट देगा। तो आप उतना ही अर्न कीजिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि मनी का तो कोई एंड नहीं है। कितना भी आप अर्न कर लेंगे,
पर तब भी आपको लगेगा नहीं यार, थोड़ा-सा और पैसा होना चाहिए, थोड़ा-सा और पैसा चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हमारे अंदर ना बहुत सारे रहता है कि हमें ये चाहिए लाइफ में, पहले टीवी चाहिए होगा, फिर उसके बाद हमें लगेगा कि नहीं यार हमें और अपडेट मॉडल चाहिए, ऐसे मोबाइल में हर चीज़ में होता है आपको। तो ये ऐसी विशेज़ हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। आपको एक कहीं न कहीं फुल स्टॉप ज़रूर लगाना चाहिए अपने डिज़ायर्स के ऊपर। और अगर आपकी डिज़ायर सही है, आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, जो बहुत ज़रूरी है, तो सबको नहीं मिलता। आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर होना चाहिए लाइफ़ में, आपको एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आपने जो किया वो बेस्ट किया और आप लाइफ़ में सबसे बेस्ट हैं। अपने ऊपर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपना मेंटेन रखिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए और लाइफ़ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको विन-विन सॉल्यूशन में जाइए। पर कभी-कभी विन नहीं होते, तो अगर नहीं हो रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा लाइफ़ में जीतना ही नहीं ज़रूरी होता, कभी-कभी हारना भी चाहिए ताकि आपको जीतने का वैल्यू समझ में आए। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे जो मुझे लग रहा था कि ये सब बताना चाहिए वो मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफ़िनेटली आपकी हर क्वेरी का आंसर दूँगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगा, चूँकि आजकल हर कोई इससे परेशान है और बोल के ओपनली नहीं बोल पाता और मैं बहुत ओपनली बोल देती हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता बोलने में। तो मुझे लगा इस टॉपिक को मुझे कवर करना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक जो मेरे को समझ में आया मैंने उस सबको इसमें कवर करने की कोशिश की है। स्टिल कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ माय सब्सक्राइबर्स मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर इसको और इलैबोरेट करना होगा तो मैं डेफ़िनेटली इसका सेकंड पार्ट भी बना लूँगी। सो टुडे इज़ संडे, बेबी सो रहे हैं अपने पापा के साथ में, तभी मुझे थोड़ा टाइम मिल गया इसको शूट करने का व्लॉग को। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और इट्स अ फैमिली बनती जा रही है और कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो इट्स लाइक वही सेम फीलिंग आती है। और रियली मुझे हमेशा से मन था कि मैं सब लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले और थैंक यू सो मच यूट्यूब कि मुझे यूट्यूब से वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। और थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हो। अजय भाई साहब, आप मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच भाई साहब। और लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मुझे हमेशा एनकरेज कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, एनकरेज करते हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगता है। सो होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन वही बिग थम्स अप और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है श्वेता राणा, तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। मेरी कुछ अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर। मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे स्टिल, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे तो एक्टिव हूँ। और नेक्स्ट टाइम कुछ और किसी टॉपिक पे व्लॉग करेंगे और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी शूट करूँगी। इसी नोट पे, स्वीट नोट पर, कि स्माइलिंग, लाइफ को ईज़ी लीजिए और लाइफ इज़ अ वेरी डियर ज़िंदगी अगर मूवी देखी हो तो लाइफ इज़ लाइक दैट, ठीक है? तो जो लाइफ में मिल रहा है आपको उस लाइफ के फ्लो के साथ मूव कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ नहीं होती है। जो कंट्रोल में होती है उसे कंप्लीट कीजिए, जो नहीं होती हैं उसको गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ, ओके? ऑन दिस स्वीट नोट मैं ये व्लॉग यहाँ फिनिश कर रही हूँ और इस होप पर कि मेरे इस व्लॉग से शायद किसी को फ़ायदा, किसी को भी हो जाए फ़ायदा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा कुछ मैं कुछ किसी की हेल्प कर पाई किसी भी मूड में। सो गाइज़, कीप इन कॉन्टैक्ट, कीप इन टच, अपना लव एंड ब्लेसिंग्स इसी तरह स्प्रेड कीजिएगा, इसी तरह मुझ पे रखिएगा और थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट, ओके? सो catch you guys very soon with another topic. Enjoy Sunday. Take care. Bye bye.